गाड़ी चलेगी। अच्छा बच्चे, हम एमसीक्यू सॉल्व कर रहे थे, जरा देखिएगा। स्लाइड नंबर 56 है। चलिए। अच्छा बच्चे देखिएगा जरा, अब आपके सामने एमसीक्यू है वही वाला। डिस्टेंस आपको दिया है, वेलोसिटी भी दी है, टाइम भी दिया है, एक्सीलरेशन मालूम करना है। और हम यहाँ तक पहुंचे थे कि 200 हमारा डिस्टेंस था, इनिशियल वेलोसिटी 5 और टाइम, तो ये 25 हो जाएगा। 1/2 एक्सीलरेशन मालूम करना है और टाइम का स्क्वायर लिया तो वो भी 25 आया। ये वाला 25 उधर जाके 200 में से निकालेंगे तो 175। 1/2 ए इंटू 25। ये 25 को पहले इधर डिवाइड कर दें, तो 175 को 25 से डिवाइड करें जरा। 175 माइनस 25 150 आएगा। ओहो, मल्टी डिवाइड कर। 7 आएगा, 7 7 आ गया। ये अलग हो गया। आंसर तो है ही नहीं इनमें से कोई। ये कहने को आंसर है 5.33। क्या प्रॉब्लम आ गई? डिस्टेंस है, वेलोसिटी है, टाइम है, एक्सेलरेशन मालूम करना है। एक्सेलरेशन बनेगा 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना? तो इसका आंसर नन ऑफ दीज होगा। जी बेटा, इसका आंसर नन ऑफ दीज ही है। नन ऑफ दीज है इसका आंसर। चलें, स्क्रीनशॉट ले लें अगर आपने लेना। 1 2 3 ओके बाय। चलें अगले एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। क्या कहता है जी? कहता है अ बॉल इज ड्रॉ फ्रॉम अ सर्टेन हाइट फॉर 4 सेकेंड्स। एक बॉल को 4 सेकंड के लिए हाइट से ड्रॉप किया गया। आपने बतानी है हाइट कवर्ड। हाइट कवर्ड का मतलब यहाँ पर डिस्टेंस कवर्ड ही है। तो बेटा मुझे बताएं, क्या शॉर्ट ट्रिक बताई थी मैंने? अगर आपने फ्री फॉलिंग बॉडी का डिस्टेंस मालूम करना है तो शॉर्ट ट्रिक है 5t का स्क्वायर। तो 5 टाइम है 4 उसका स्क्वायर। 5 इंटू 16 करें जरा। 5 इंटू 16 80। 80 मीटर आ जाए। अच्छा, ऑप्शंस में क्यों खलबली मची हुई है? क्योंकि हमने ना जी की वैल्यू ली थी 10 और यहाँ पर जी की वैल्यू ली गई है 9.8। तो जरा दोबारा वही क्वेश्चन सॉल्व कर लें, आपको दोनों ट्रिक्स बता दूंगा। 1/2 जी टी का स्क्वायर, एस को आप एच कह लें। ये वाला सारा फैक्टर तो जीरो हो जाता है ना, तो आपके पास आएगा 1/2 जी की वैल्यू 9.8 और साथ आएगा टी का स्क्वायर। तो 9.8 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे ना, 4.9। तो यहाँ पर इसका एक और फार्मूला बन जाएगा 4.9 टी का स्क्वायर। ठीक है ना बेटा? 4.9 टी का स्क्वायर। तो फिर आपने याद रखना है, जहाँ ये वाली अप्रोक्सीमेशन हो वहां ये लगा लेनी है, और जहां आपके पास पॉइंट्स में आंसर आ रहा हो फिर आपने ये लगा लेना। जब पॉइंट्स में आंसर ना आ रहा हो तो पहले वाला, आंसर पॉइंट्स में आ रहा हो तो फिर दूसरे वाला। आप लिखें जी 4.9। टाइम हमारे पास है 16, तो 4.9 को 16 से मल्टीप्लाई करें, 78.4। बेटा ये आपका आंसर है। आतरा 79.4 नहीं है, 78.4 है। चलें बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। शाबाश, स्क्रीनशॉट ले लें। 1 2 3 करूंगा। 1 2 3 ओके बाय। चलें जी अगला एमसीक्यू।
कहता है जी कि इफ अ बॉडी इज मूविंग विद 5 मीटर पर सेकेंड एंड आफ्टर सम टाइम इट्स वेलोसिटी बिकम 10 मीटर पर सेकेंड विद एन एक्सीलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कैलकुलेट द डिस्टेंस। बड़ा आसान है, पहले आप गिवन डेटा लिख लें। इनिशियल वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी आपको दी गई है 10 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन उसने आपको कहा है जी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मालूम आपने करना है डिस्टेंस। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, 2as इक्वल्स टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। आप इसको लिखेंगे s इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। वी एफ, अब वी एफ है 10 तो आएगा 10 का स्क्वायर, वी आई है 5 तो 5 का स्क्वायर, नीचे है 2 और एक्सलेशन है 5 तो 2 इंटू 5। ठीक है बेटा, अब आप देखें जी, आप इसको आगे सॉल्व कर लें। 10 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर 25 और 2 5 का होता है 10। 100 में से 25 निकाला तो आएगा 75/10। ठीक है जी, और 75/10 करेंगे तो आएगा 7.5 मीटर्स। ये बेटा आपका आंसर है बी वाला ऑप्शन, 7.5 मीटर्स। बिल्कुल बिल्कुल, स्क्रीनशॉट लें बेटा इसका भी जल्दी से। 1 2 3 ओके बाय। चलें जी, अगला एमसीक्यू। अब अगला एमसीक्यू क्या कहता है जी, कहता है इनिशियल वेलोसिटी 5 है, फाइनल वेलोसिटी 10 है, तय करदा फासला 10 मीटर है, आपने बतानी है एक्सलेशन कितनी होगी। तो बेटा इस तरह का भी हमने पिछला एमसीक्यू सॉल्व किया ना, इसका स्क्रीनशॉट लेके आपने मुझे सॉल्व करके आंसर भेजना है इसका। चलें जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आंसर भेजना है आप। 1 2 3 करूंगा, स्क्रीनशॉट ले लें, आंसर आपने सॉल्व करके भेजना है। चलें बेटा 1 2 3 ओके जी। अगला एमसीक्यू, इफ अ बॉल इज ड्रॉप्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। अब बॉल की इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, बल्कि कितनी है 20। अच्छा ड्रॉप्ड है, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ये ना बॉल की फाइनल वेलोसिटी है, यानी बॉल की फाइनल वेलोसिटी ये है। यानी इधर देखें जरा समझे, आपके पास ये एक बॉल थी, ये बॉल ऊपर से नीचे गिरी, और तब पॉइंट जब ये नीचे गिरी, यानी वो पॉइंट जहां पर ये इधर आई, इसकी फाइनल वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकेंड। तो आपने यहाँ पर हमें ये बताना है कि कितनी हाइट कवर की है, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना फासला कवर हुआ, ये बताना है। अब जरा देखिए, मैंने आपको सादा सी बात बताई है। अभी देखें यहाँ आंसर पॉइंट में नहीं है ना, आंसर टेंस में है, पॉइंट में नहीं है। तो फिर आप सिंपली ये वाला फार्मूला लगाएंगे 5t का स्क्वायर। लास्ट एमसीक्यू का, जी जी मिल जाएगा स्क्रीनशॉट, इब्राहिम मिल जाएगा आपको। हाइट का फार्मूला है 5t का स्क्वायर, लेकिन इसके लिए हमें क्या चाहिए, टाइम। तो मैंने आपको बताया जब फाइनल वेलोसिटी दी गई हो तो टाइम का फार्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी बाय 10। याद है ना, अभी शॉर्ट ट्रिक बताई थी। फाइनल वेलोसिटी है 20, नीचे 10, आंसर आएगा 2 सेकेंड। अब आप हाइट मालूम कर सकते हैं। तो h इज इक्वल टू 5, टाइम आपका आया है 2, 2 का स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 5 4 जा 20, आंसर आएगा बेटा 20 मीटर्स। बी वाला ऑप्शन आपका आंसर। ये लें जी बी ऑप्शन। चलें आगे चलें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। 1 2 3 ओके बाय। चलें, कहता है जी इफ अ बॉल इज ड्रॉ फ्रॉम हाइट ऑफ 20 मीटर, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द बॉल। अब जरा समझे, यहाँ पर ये आपके पास फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग पर कोई चौधरी साहब खड़े हैं। चौधरी साहब ने हाथ में बॉल पकड़ी हुई है, बॉल की इनिशियल वेलोसिटी 0 है। चौधरी साहब ने बॉल को ऊपर से नीचे फेंक दिया। आपने ये बताना है कि इस लम्हे इस बॉल की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है बेटा, और यहाँ पर चौधरी साहब ने आपको ये कहा कि बॉल की हाइट यहाँ से यहाँ तक वो है जी 20 मीटर, हाइट दी गई है 20 मीटर। अब आपको फाइनल वेलोसिटी का फार्मूला तो याद करवाया हुआ है ना शॉर्ट ट्रिक में। तो फाइनल वेलोसिटी का फार्मूला होता है 10t। ठीक है ना, अब 10t का मतलब है आपको टाइम चाहिए, और अगर आपको डिस्टेंस दिया गया हो तो टाइम का क्या फार्मूला बताया था शॉर्ट ट्रिक में, बोले जरा। टाइम का फार्मूला बताया था √s/5, यही बताया था ना।
डिस्टेंस आपका है 20, इसको 5 से डिवाइड करें, 5 4 सा 20, अंडर रूट आएगा 2, सॉरी अंडर रूट 4 आएगा ना, क्योंकि 4 सा 20 होता है, और आंसर आएगा 2। तो टाइम कितने सेकंड लगा बेटा? 2 सेकंड। अब आप फाइनल वेलोसिटी मालूम कर सकते हैं। क्या करें जी? 10, टाइम लगा 2, तो आंसर आ जाएगा 20। बेटा 20 मीटर पर सेकंड आपकी वेलोसिटी। जी बच्चे बोले समझ आया ये? आप देख रहे हैं मेरी शॉर्ट ट्रिक्स कितनी काम में आ रही हैं। कितने एमसीक्यू ऐसे हैं जो आप मेरी शॉर्ट ट्रिक से इजीली सॉल्व कर सकते हैं, वरना आप पूरी पूरी इक्वेशन लगा के बैठ रहे होते हैं। ये देखें जी, ये एरो भी लग गया, इसका आंसर क्या है? 20। आगे चलें जी। देखें जी क्या कहता है। कहता है जी कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 30 मीटर हाई क्लिफ, क्लिफ का मतलब होता है किनारा, अ स्टोन इज ड्रॉप एट द सेम इंस्टेंट, अ स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद 30 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी, आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल क्रॉस ईच अदर। जब मैं आपको प्रोजेक्टाइल मोशन का टॉपिक पढ़ाऊंगा ना, तो मुझे याद करवाना कि सर आपने एक एमसीक्यू छुड़वाया था। वो एमसीक्यू मैं तब करवाऊंगा प्रोजेक्टाइल मोशन के टॉपिक के बाद। इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन इस्तेमाल होना है, तो जब मैं प्रोजेक्टाइल मोशन में शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा ना, ये आपका 2 स्टेप में सॉल्व हो जाए। चले, अभी हम अगले एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी 40, टाइम 20 सेकंड, एक्सेलरेशन मालूम करना है। तो बड़ा आसान है। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, वी एफ इज इक्वल टू 10, सॉरी एक्सेलरेशन देखें ना, देखें देखें इधर समझ लें। फाइनल इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो खत्म हो जाएगी, ए बचेगा और टाइम हमारा 20 है। ठीक है ना? अब ये 20 को तो डिवाइड कर दें वी एफ से, तो आपके पास आएगा एक्सेलरेशन, वी एफ है 40, टाइम है 20, 0 0 से मर गया, 4 2 से मर गया, आंसर आएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपका एक्सेलरेशन होगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कहीं ऐसा तो नहीं है मैं आपको तेज तेज करवाई जा रहा हूँ ये समझ के कि आपको पहले से ही आते हैं? अगर समझ नहीं आ रहे तो बेटा मुझे बता दें, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा। वरना मेरा ख्याल है कि इंटर का बच्चा इनको पिक कर लेता है इजीली। 9 क्लास में बड़ी प्रैक्टिस की है हमने इसकी। लेकिन अगर नहीं समझ में आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि सब तेज तेज पढ़ा रहे हैं, तो मुझे बता दें, मैं एमसीक्यूज में जरा स्पीड अपनी स्लो कर दूँ। बोले बेटा जल्दी से। ओके चलें चलें, ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। 1 2 3। चलें, इनिशियल वेलोसिटी है 36 किलोमीटर पर आवर, फाइनल वेलोसिटी 0 है, टाइम 30 सेकंड है, एक्सलेशन मालूम करना है। बेटा यहाँ पर ना एक बात अंडरस्टैंड कर लें, और इस चीज का स्क्रीनशॉट आपने अपने सामने रखना है बिल्कुल। पहली बात ये है कि अगर रफ्तार को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो, पहली बात किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो, या आपने उल्टा प्रोसेस करना हो, आपने मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में आना हो, तो याद रखने हैं फार्मूले। अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करना है और 3600 से डिवाइड करना है। ये फार्मूला आपके जेहन में होना चाहिए, कभी भी नहीं भूलना, आपने पूरी जिंदगी नहीं भूलना। अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3600 से डिवाइड करेंगे। और अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में आना है, तो 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1000 से क्या करेंगे? डिवाइड। समझ रहे हैं बात? ये चीज कभी जिंदगी में ना भूलना, वरना यकीन माने आप फिजिक्स स्टूडेंट के लाने के काबिल नहीं है अगर ये चीज भूल जाती है आप। अब पहले इनिशियल वेलोसिटी को कन्वर्ट कर लें। इनिशियल वेलोसिटी है 36 मीटर पर सेकंड में करना है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करें, 3600 से डिवाइड कर दें। बड़ा आसान है, देखें जरा, बगैर कैलकुलेटर के भी हो सकता है। 2 0 2 0 से मर गए, 36 36 से मर गया, तो क्या बचा? बोले 10 बच गया ना, तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 10 मीटर पर सेकंड। देखें कैलकुलेटर की भी जरूरत नहीं पड़ी, तो अब आपने आदत डालनी है कि आपको कैलकुलेटर की जरूरत भी ना पड़े, क्योंकि एंट्री टेस्ट में कैलकुलेटर नहीं होता। अब मालूम करनी है जी एक्सेलरेशन, तो फिर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी,
अब वी एफ हमारी 0 है, वी आई हमारी 10 है, एक्सेलरेशन हमारा हमने फाइंड करना है, और टाइम है 30। ये 10 इधर प्लस का उधर जाके माइनस का 10 हो जाएगा, 7 बराबर में रहेगा एक्सेलरेशन इंटू 30। ठीक है बेटा, ये 30 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड, तो एक्सेलरेशन बनेगा -10/30। 0 0 से मर गया, तो आंसर आएगा -1/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका आंसर है, डी वाला ऑप्शन। जी बेटा, बात समझ आई कि अगली भी गई? स्क्रीनशॉट लें इसका जल्दी से। 1 2 3 ओके बाय। आरफा असलम, ये क्या कर रही है? अल्लाह तौबा करें कोई। अच्छा बेटा देखें, कहता है व्हाट अफेक्ट ऑन द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इफ द टाइम डिक्रीजेस बाय 2। तो बेटा जरा देखिएगा, आपके हाइट का फार्मूला क्या है? तो आपकी हाइट का फार्मूला है 5t², यही बात है ना। अब वो कहता है कि आपका जो टाइम है वो 2 गुना कम हो गया, यानी टाइम क्या हो गया, t/2। आपने बताना हाइट पे क्या फर्क पड़ेगा। इस केस में आपको पता है हाइट को h डैश बोल देंगे, 5, और टाइम हमारा हो चुका है t/2 का होल स्क्वायर। 5 t का स्क्वायर आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर क्या आएगा, 4। इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, h डैश इज इक्वल टू 5t² बाय 4। ठीक है, अब आपको ये बात पता है कि 5t² तो h है ना, तो हम इसको लिखेंगे h डैश इज इक्वल टू h/4। तो आप देखेंगे क्या आंसर आया, h/4। तो ये इसका आंसर है बेटा, सी वाला ऑप्शन। इस तरह का एमसीक्यू आ जाए तो बराए मेहरबानी गलत ना करना, बच्चे बड़ी जल्दी कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसे एमसीक्यू में, लेकिन ये बड़े सादा सादा सिंपल सिंपल एमसीक्यू है। चलें जी, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, बहुत एमसीक्यू हो गए, बाकी कुछ रह गए तो वो हम कल करेंगे। चलें जी, तो बहुत शुक्रिया बच्चे, अगर कोई सवाल है तो मेरे से पूछ लें, मैं 2 मिनट वेट करूंगा, उसके बाद क्लास है। सब लोग ओके कर दें जो क्लास ले रहे हैं, अगर समझ आ गई है तो। जी बेटा मिल जाएगा, अभी अभी व्हाट्सएप ग्रुप में आता है ना, मैं आपको भेज दूंगा। चलें बेटा, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।